अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए, मेंडल की डिस्कवरी के बाद यानी मेंडल के काम के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इस काम में लग गए कि मुख्तलिफ जानदारों की जेनेटिक्स मालूम करें कि आया कि उनके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो मेंडल के लॉज को फॉलो करते हैं या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये पता चला कि बहुत सारे ट्रेड्स यानी बहुत सारी खसूसियात ऐसी हैं जिनको सिर्फ एक जीन कंट्रोल नहीं करता, बल्कि बहुत सारे जीन पेयर मिलकर कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आप देखें ना, स्किन कलर, क्या इसके दो ऑप्शन होते हैं? नहीं, बल्कि इसमें तो पूरी रेंज होती है। तो इसको जीन पेयर यानी बहुत सारे जीन के जोड़े मिलकर कंट्रोल करते हैं। इसी तरह हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, इसको एक से ज्यादा जीन इकट्ठे कंट्रोल करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ जीन के दो अलील नहीं है, बल्कि दो से ज्यादा अलील होते हैं। जैसा कि ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप भी आप देखें ना, ए बी या ओ, चार किस्म का होता है। तो लिहाजा इसमें दो से ज्यादा अलील्स होते हैं। इसी तरह आई कलर को आप देख लें, इसमें भी। तो हम ये जो मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं ना, जिसमें जीन्स के मुख्तलिफ बिहेवियर हैं, मेंडल के जो लास्ट से उसमें आपने पढ़ा था अलील ए मुकम्मल डोमिनेंट होता है, यानी एक अलील डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। जैसा कि हमने देखा ना कि जो राउंड ट्रेड था वो डोमिनेंट था और जो रिंकल यानी स्मॉल आर का जो ट्रेड था वो क्या था? रिसेसिव था। लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ अलील्स के बिहेवियर होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बिहेवियर है कोडोमिनेंस। मेंडल के लाज में जो आपने दोनों पढ़े थे वो क्या था? कंप्लीट डोमिनेंस। एक अलील दूसरे पर मुकम्मल डोमिनेंट था। यानी यहां पे देखें, अगर तो कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन में आए तब भी ट्रेड क्या अपीयर होता था? जैसे वो सीड शेप का राउंड। और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाए तब भी राउंड होता था। यानी कैपिटल आर स्मॉल आर पर कंप्लीटली डोमिनेंट था, स्मॉल आर का कोई इफेक्ट शो नहीं होता था। लेकिन हम अब को डोमिनेंस की बात को देखें ना, को से मुराद है दोनों इकट्ठे, यानी एक जीन के दोनों अलील ही अपना असर शो करेंगे। इसको हम समझेंगे एक मिसाल के जरिए। वो मिसाल है हमारे ब्लड ग्रुप की। इंसान का जो ब्लड ग्रुप है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसका एक जीन होता है जीन आई। एक्चुअली इस जीन की तीन फॉर्म है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये जो जीन है ये हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। कैसे? देखिए, हमने ये इस बॉक्स के अंदर ये जीनोटाइप ली हुई है। आगे एंटीजन प्रोडक्शन, यहाँ पे फिनोटाइप और यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन अलील्स। जीनो याद रखें, जीनोटाइप और फिनोटाइप में फर्क क्या है? जीनोटाइप कहते हैं जीन्स की तरतीब, फिनोटाइप कहते हैं उस जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से जो ट्रेट अपीयर होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये कैपिटल आर, कैपिटल क्या है? आर क्या है? जीनोटाइप। और इसकी वजह से वो सीड शेप क्या होती है? राउंड। तो राउंडनेस क्या होगा? उसकी फिनोटाइप। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है? जीनोटाइप। और इसकी वजह से ट्रेट राउंड। देखिए, ये होमोजाइगस राउंड है और ये हिट्रोजाइगस राउंड है, यानी इन दोनों की जीनोटाइप डिफरेंट है। ये होमोजाइगस है और ये हिट्रोजाइगस है, लेकिन फिनोटाइप दोनों की सेम है, दोनों ही राउंड नजर आ रहे हैं जाहिरी तौर पर। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप में फर्क है। देखिए, ब्लड ग्रुप में जो जीनोटाइप है, अगर तो वो हो आई ए, यानी ये दो अलील इकट्ठे आए, ये दोनों एक जैसे अलील हैं, तो ये होमोजाइगस कंडीशन में आई ए और आई ए, या आई ए और स्मॉल आई, यानी या ये इकट्ठे आ जाए आई ए या आई ए और स्मॉल आई, तो उसमें ब्लड ग्रुप में एक एंटीजन बनती है, उसे हम कहते हैं एंटीजन ए। ये आपको रेड ब्लड सेल नजर आ रहा है। तो रेड, अगर तो ये जीन्स आएंगे ना, तो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एक प्रोटीन बनती है, उसे हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन ए। और इसी एंटीजन की वजह से हम उसे कहते हैं ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए। तो इसकी फिनोटाइप क्या होगी? ब्लड ग्रुप ए। यानी इस जीन की वजह से एंटीजन बनेंगे, उसकी वजह से हम उसको ब्लड ग्रुप ए कहेंगे। इनमें अलील्स का क्या रिलेशन है? अलील आई ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। यानी यहां पे देखिए ना, अगर तो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आए हैं तो तब भी ब्लड ग्रुप ए अपीयर हुआ है, लेकिन आई ए स्मॉल आई है तब भी ब्लड ग्रुप ए, यानी स्मॉल आई रिसेसिव है, आई ए डोमिनेंट है। आई ए स्मॉल आई पे मुकम्मल डोमिनेंट है। दूसरी कंडीशन देखें, अगर तो जीनोटाइप आई बी आ जाए या आई बी स्मॉल आई आ जाए, तो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कौन सी प्रोटीन बनती है? एंटीजन बी। और एंटीजन बी की वजह से वो जो फिनोटाइप होगी ब्लड ग्रुप की, वो ब्लड ग्रुप बी होती है। और यहां पे क्या है? अलील आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, यानी अलील आई बी भी स्मॉल आई पे डोमिनेंट है, आई ए भी स्मॉल आई पे डोमिनेंट है और आई बी भी स्मॉल आई पे डोमिनेंट है। तीसरी कंडीशन, अगर स्मॉल आई होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, तो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं बनती। जब कोई एंटीजन यानी कोई प्रोटीन नहीं बनती, ना ए ना बी, तो ऐसे को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ। और इसमें क्या है? अलील आई इज रिसेसिव। अलील आई रिसेसिव है, तो ये तभी अपीयर होगा जब ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे, क्योंकि हमें पता है रिसेसिव ट्रेट तभी अपीयर होता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आए। जैसा कि स्मॉल आर आएगा तो सीड शेप रिंकल होगी। चौथी कंडीशन देखिएगा, अगर तो आई ए और आई बी इकट्ठे आ जाएं, अब क्या होगा? अब रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एंटीजन को हम देखें तो एंटीजन ए
और एंटीजन बी दोनों बनेंगे, यानी इसकी सरफेस पे देखिए ए और ए भी बन रही है, बी और बी भी बन रही है। इसका मतलब ये देखिए ना, वैसे हमने क्या क्या होना चाहिए था, अगर कोई एक डोमिनेंट होता और एक रिसेसिव होता तो या तो एंटीजन ए बनती या एंटीजन बी बनती, लेकिन इसमें क्या हुआ, अलील आई ए आया, उसने भी अपना पूरा पूरा असर शो किया, अलील आई बी आया, उसने भी अपना पूरा पूरा असर शो किया, यानी दोनों एक दूसरे के साथी हैं को इकट्ठे दोनों डोमिनेट किए। अलील आई ए की वजह से भी एंटीजन ए बनती है और आई बी की वजह से एंटीजन बी बनती है, लेकिन जब इकट्ठे आए तो एंटीजन ए भी बनी और एंटीजन बी भी बनी इस रेड ब्लड सेल की सरफेस पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसमें क्या रिलेशन है अलील का आपस में, अलील आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट, यानी ये मिसाल थी हमारी कि अलील आई ए और अलील आई बी ये एक दूसरे के लिए क्या है, को डोमिनेंट, ये दोनों ही डोमिनेट करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, देखिए ना कंप्लीट डोमिनेंस में क्या था, एक अलील दूसरे पे मुकम्मल डोमिनेंट था, ये अलील इस पे मुकम्मल डोमिनेंस था। को में क्या था, दोनों डोमिनेंस से, यानी दोनों अपना असर जाहिर कर रहे थे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जब कोई अलील, याद रखें ये हम किसकी बात कर रहे थे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। कंप्लीट डोमिनेंस में भी क्या था, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, और को में भी क्या था, हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों डोमिनेंस। इनकम्प्लीट में क्या होता है, जब आप P1 जनरेशन को क्रॉस करवा के F1 जनरेशन हासिल करते हैं तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई भी डोमिनेट नहीं होता, यानी P1 का कोई भी अपना असर मुकम्मल जाहिर नहीं कर पाता, दोनों का असर होता है लेकिन नामुकम्मल, इनकम्प्लीट, इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी मिसाल है 4 o'clock। 4 o'clock प्लांट में एक प्लांट के ऊपर रेड फ्लावर होते हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर व्हाइट फ्लावर लगते हैं। रेड को हम कैपिटल आर से जाहिर कर लेते हैं और व्हाइट को स्मॉल आर से। याद रखें यहाँ पे स्मॉल आर से मुराद रिसेसिव नहीं है और कैपिटल आर से मुराद डोमिनेट नहीं है। तो ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है। तो जब हम रेड फ्लावर को व्हाइट से क्रॉस करवाएंगे तो रेड में अलील क्या है, कैपिटल आर, तो गैमेट में कैपिटल आर ही आएगा, यानी जो सा मर्जी आ जाए। इसी तरह व्हाइट में स्मॉल आर आएगा। जब ये दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो होता क्या है, ये हमारे पास F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन में होना क्या चाहिए था, या तो रेड कलर अपीयर होता या व्हाइट कलर अपीयर होता, लेकिन F1 में ना तो रेड कलर अपीयर हुआ ना तो व्हाइट कलर अपीयर हुआ, बल्कि इन दोनों की ब्लेंडिंग हो गई, पिंक कलर आ गया। पिंक में देखिए रेड शेड भी आ जाता है, पिंक में व्हाइट शेड भी आ जाता है। तो इसमें देखें ना तो रेड कलर डोमिनेट हुआ ना तो व्हाइट कलर डोमिनेट हुआ, ना ही ये को डोमिनेट हुए, बल्कि दोनों का इफेक्ट हुआ नामुकम्मल। रेड है वो भी नामुकम्मल, व्हाइट है वो भी नामुकम्मल। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर क्या किया उन्होंने, इसी F1 जनरेशन को, यानी ये पिंक फ्लावर जोन से हैं, F1 का सेल्फ क्रॉस करवाया। तो F1 जब हम करेंगे तो इस F1 के जो गैमेट बनेंगे, एक गैमेट में कैपिटल आर आएगा और एक में स्मॉल आर। इसके भी जो गैमेट बनेंगे, एक में कैपिटल आर और एक में स्मॉल आर। तो देखें इस, लेट्स सपोज ये मेल है तो मेल गैमेट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुनेट स्क्वायर के, फीमेल गैमेट को यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर तो कैपिटल आर से मिलेगा तो अगली जनरेशन, यानी F1 को क्रॉस करवा के हमने F2 जनरेशन हासिल की, तो कैपिटल आर से मिलेगा तो हमारे पास ये रेड फ्लावर आएगा, यानी दोनों कैपिटल आर। और अगर ये इससे मिलेगा तो पिंक फ्लावर, स्मॉल आर अगर कैपिटल आर से मिलेगा तो फिर भी पिंक, स्मॉल आर से मिलेगा तो फिर व्हाइट फ्लावर। तो जब F1 को सेल्फ क्रॉस करवा के F2 जनरेशन हासिल की गई तो उसमें हमारे पास रेड, पिंक और व्हाइट की रेशो 1:2:1 आई, यानी F2 के अंदर हमारे पास एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट, इस रेशो से हमारे पास F2 जनरेशन आई। यानी F2 के अंदर हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आ गए और हमारे पास वो जो F1 वाला कॉम्बिनेशन था जो ब्लेंडिंग होके आया था, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, वो भी आ गया। तो ये था कंसेप्ट को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।